अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं और खुश हैं। नाज़रीन, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका जो मिजाज है वो भी तरोताज़ा रहता है, जो देखने वाला है वो भी आपकी मुस्कुराहट से पॉजिटिव वाइब्स लेता है। और मुस्कुराहट ही एक वो वाहिद चीज़ है जो आपके चेहरे के जो मसल्स हैं उनको भी एक्टिव कर देती है। तो सुबह का आगाज़ खुशी के साथ, मुस्कुराहट के साथ कीजिए और ये मुस्कुराहट दूसरों में भी बांटिए। बहरहाल नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं, ही इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर आतिफ़ काज़मी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। और चूँकि विंटर्स की आमद है, मौसम तब्दील हो चुका है, तो हम स्किन ड्राई या जो भी हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो कि हमें इस सीज़न में बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाते हैं या बढ़ जाते हैं, उनसे हमने बचना कैसे है, उनका ख्याल कैसे रखना है, तो बड़ी आसान से टिप्स आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और ख़ासकर आपकी उन गलतियों और उन कोताहियों को भी हाईलाइट करेंगे जिसकी वजह से आप खुद ही अपनी ख़राब स्किन के ज़िम्मेदार होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बड़ी मेहरबानी। बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, तो इट्स गुड टू हैव यू ऑन माय शो। बड़ी मेहरबानी, वेरी काइंड। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम तब्दील जब भी होता है तो स्किन के जो मसाइल हैं वो स्पेशली विंटर्स में ट्रिगर कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, खासकर जिन लोगों की स्किन ड्राई है। रीज़न उसकी ये है जी कि सर्दियों में पानी का इंटेक कम होता है, फ्लूइड इंटेक कम होता है। और हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि जो लोग गर्मियों में 8 से 10 ग्लास 2-2 लीटर पानी पीते थे, 3-3, वो हार्डली 3-4 ग्लास पे आ जाते हैं। नंबर 1 वाटर इनटेक। नंबर 2, सर्दियों में हमारी जो स्किन होती है उसमें पसीना नहीं आता। गर्मियों में क्योंकि हम स्वेट करते हैं, पसीने के साथ स्किन में हमारी तरोताज़गी रहती है, फ्रेश रहती है। तो गर्मियों में स्वेटिंग भी नहीं, सर्दियों में स्वेटिंग नहीं। हमने मोटे मोटे जर्सी पहन लेनी, कोट पहन लेने, वार्म रखना, हीटर के आगे बैठे हैं, तो वहाँ से स्किन किस तरह आपकी फिर सॉफ्ट और मॉइस्चराइज्ड हो। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने करना क्या है अब इसको अपनी स्किन को मॉइस्ट करने के लिए। सबसे बड़ी मेरा तो यही एक मशवरा होगा अपने सुनने वालों को, देखने वालों को, वाटर इनटेक जो है मैक्सिमम रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, कितना होना चाहिए? जितना समर्स में होता है? नहीं, उतना समझ वाला तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये है अबाउट 1 से 2 लीटर के करीब अगर हम पानी पी लें, 1.5 से 2 लीटर तो बहुत है दिन में, यानी सुबह दोपहर शाम सोने से पहले तक। और जूसेस, फ्रूट्स और मिल्क शेक्स, इनके साथ भी तरोताज़गी चेहरे पे आती है, स्किन पे। आपने जिस तरह कहा ना अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि जी चेहरा फ्रेश है और ये सुबह का शो है, हमारा चेहरा जैसा रिफ्लेक्ट करेगा सारा दिन वैसा। तो मैं अपने मरीज़ों को ये कहता होता हूँ जो स्किन के, मैं कहता हूँ अपने चेहरे को तरोताज़गी के लिए, फ्रेश रखने के लिए सबसे बड़ी बात है फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। सुबह के नाश्ते में योगर्ट लें, ठीक है, सुबह जूसेस लें, फ्रूट्स लें। और ये जो हम खाते हैं ना निहारी, सिरी पाई, हलवा पूरी डेली, यानी खाएं जरूर वंस वाइज। सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना ये सर्दियों में चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इन जो है ना हाई प्रोटीन डाइट के बजाय फ्रूट्स और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करना। ठीक है डॉक्टर साहब, पहचान किस तरीके से की जो है कि हमारी जो स्किन टाइप है, इफ दैट इज़ ऑयली, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है? ये बड़ा आसान होता है। मेरे पास पेशेंट आती हैं जिनको एक्नी होती है चेहरे पे, कील महासे निकल आते हैं, स्याहियाँ पड़ जाती हैं जिसे मैं लाजमा कहते हैं, उनके चेहरे पे तिल बन जाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन उनको होता है कि बीवी आप ये बताएं आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है? तो वो मुझे खुद औरत कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी तो इतनी ऑयली स्किन है, मैं तो हाथ भी लगाऊं तो मेरे हाथ पे लगता है सारा तेल लग गया। ड्राई वाली कहती है डॉक्टर साहब मैं तो जब तक मॉइस्चराइज़र ना लगाऊं मैं ठीक नहीं होती। सो पेशेंट हिम और हर सेल्फ हमें आके बताता है कि मेरी स्किन, और हम लोग फिर जब एग्जामिन करते हैं तो हम असेस कर लेते हैं कि ये स्किन मरीज़ की ऑयली है या ड्राई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़े मज़े की बात की कि स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए नंबर 1 जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट इज़ वाटर इनटेक। आपने नहीं कहा कि फलाने ब्रांड की क्रीम्स ले लो या वो कर लो, दो कि उसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेकिन जो नंबर 1 है फॉर योर स्किन दैट इज़ वाटर। देखिए अल्लाह ताला ने आपको क्यों ये नेमतों से नवाजा है।
मेरे पास सब लोग आते हैं बच्चों को लेके क्लास 2-3 का, डॉक्टर साहब इसकी स्किन की कोई ग्लो नहीं है, इसकी ये नहीं। मैं कहता हूँ बेटा, मैं अगर अभी से इनको क्रीमों पे, ऑइंटमेंट और ट्यूब पे लगा दूंगा एक क्लास 1 के बच्चे को या क्लास 2 के, तो मैं कहता हूँ कि ये तो फिर सारी उम्र इसी पे लगा रहेगा और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो मैं ये कहता होता हूँ नेचुरल अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं, जिनमें पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट्स और जूसेस हैं, मिल्क शेक्स हैं, दूध है, दही है, क्यों ना हम ये चीज़, सैलड्स हैं, सैलड्स बहुत अच्छी हैं। तो इन चीज़ों का जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन फ्रेश। हाँ, वो स्किन जो बहुत ड्राई है उसको हम फिर मॉइस्चराइज़र देते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लोशन, जेल मार्केट में अवेलेबल हैं सारे ब्रांड्स के। वो हम मरीज़ को कहते हैं कि भाई रात को सोने से पहले एक दफ़ा पूरे चेहरे पे, बॉडी पे आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, सुबह उठ के फिर एक दफ़ा लगा लें। लेकिन डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी अजीब मुझे कमेंट लगा कि पेरेंट्स आपके पास आते हैं बच्चों को लेकर जो कि बहुत कम उम्र होते हैं और वो उनको भी मॉइस्चराइजर्स या चाहते हैं कि क्रीम्स वगैरह यूज़ करें। दैट इज़ न्यू फॉर मी। आप ये कहती हैं, मैं हैरान होता हूँ कई दफ़ा। मैं तो उनकी माओं को ये जो औरतें हैं ना, ये बहुत तंग करती हैं आके, मर्द नहीं करते। मैंने देखा आदमी लोग जो है ना, ये बड़े सेंसिबल, आई एम सॉरी टू से, सेंसिबल तो औरतें भी होती हैं, लेकिन औरतें बच्चों के मामले में इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं ज़्यादा। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के बाल देखो, एक बाल वाइट आ गया। मैंने कहा बेबी मेरी बात सुनी, अभी से इनको दवाइयाँ नहीं देनी, खुदा के लिए इन चीज़ों को ख्याल। कि मैंने कहा इनको मॉडलिंग करानी है, इनको शोबिज़ में डालना है। एक 5 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा, मैंने कहा गलत काम मत करें कि जी फलाने डॉक्टर ने तो हमें क्रीमें दी हुई हैं। मैंने कहा मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो मेरे देखिए ना, मुझे अब स्किन में मोर देन 40 ईयर्स हो गए हैं डर्मेटोलॉजी में, 45 ईयर्स। माई फादर वॉज द फाउंडर ऑफ डर्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान, डॉक्टर गुलाम शबीर। डैडी ने शुरू किया, मैं गया, भाई बेटे सब स्किन में। अब बात सबसे बड़ी ये है, मैंने ये देखा है कि अगर आप छोटे बच्चों को उनकी ट्रीटमेंट दवाइयों से शुरू कर देंगे तो वो बच्चे ना ग्रो करेंगे, उनको कॉम्प्लिकेशन होंगी, उनको साइड इफ़ेक्ट। तो मैं इन मदर्स को ये समझाता हूँ कि बाबा अपने बच्चों की डाइट का ख्याल करो, अपने बच्चों को कि जी वो बच्चा बड़ा ज़िद्दी है, वो तो खाते ही कुछ नहीं, वो तो बर्गर पिज़्ज़े खाता है, शवारमी। मैंने कहा सारे बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन ये माँ का काम है। माँ किस लिए होती है? माँ बच्चा पैदा करके खाली उसको फेंकने के लिए नहीं होती। माँ का काम है पीछे भागती है बच्चों के, बेटा थोड़ा सा दूध पी लो, बेटा जिद कर रहे नहीं, फिर माँ क्या करती है, दूध में ओवल्टीन डाल दे, फिर माँ किसी तरह और कोई चक्कर करके। सो दिस इज हाउ द मदर्स दे शुड ट्रीट देयर चिल्ड्रन। बिल्कुल बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। माँ को भी थोड़ा सा हर छोटी छोटी बात पे डॉक्टर के पास नहीं भागना चाहिए, और बच्चों को, और आई गेस कि इवन के एडल्ट एज में भी इतना ज़्यादा तो क्रीम्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं अपने स्कूल में थी, हाई स्कूल में थी, या इवन इन कॉलेज लाइफ, इतनी अच्छी स्किन होती है कि उसको किसी मेकअप की या किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन हम खुद एक्सपेरिमेंट कर करके हमारे यहाँ डॉक्टर साहब रंग गोरा करने का रुझान, ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो रंग गोरा करने के चक्कर में भी हम बहुत सारी क्रीम्स का, इवन जैसा कि माँओं का आपने जिक्र किया, माएँ बहुत कॉन्शियस होती हैं कि बेटी का रंग टैन है तो इसको टाइमली कैसे निखारा जाए, कैसे बेहतर किया जाए, और उस चक्कर में मैं इसी बात से बात आगे करूँगा। मैं गोरे रंग की सवालों से तंग आ गया हूँ। जो आती है खातून, गोरा रंग कर दो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, गोरा कर दो, मेरा होने वाला दामाद बड़ा गोरा है, गोरा कर दो, इस लड़की की सास गोरी है, गोरा। अब ये एक ऑब्सेशन जो हो गया है गोरे रंग का, ये क्यों हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स में पड़ गए हैं? अल्लाह ताला से शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको नॉर्मल किया। हज़रत अली का कौल है कि जब भी अपने आप को कंपेयर करो तो अपने से नीचे वाले के साथ करो, अपने से ऊपर वाले के साथ मत करो। फिर आप अल्लाह की नेमत को देखें, फिर आप देखें कि खुदा ताला ने आपको नॉर्मल बनाया, अल्लाह ताला ने आपको चलता फिरता बनाया। अगर एक अपाहज है जो एक फ़कीर है, पैसे मांगता है, तो उससे कंपेयर करें अपने आप को। तो मैं ये कहूँगा ये गोरा रंग करने के साथ, क्योंकि हो ये रहा है, आप लोग जब ख़वातीन ज़्यादा, अब तो मर्द भी गोरा करते हैं, मर्द भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ख़वातीन जो गोरा रंग करने वाली क्रीमें लगाती हैं, इनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, और स्टीरॉइड से चेहरे पे बाल आ जाते हैं, और स्टीरॉइड से चेहरे पे पिगमेंटेशन आ जाती है, तो वो गोरा रंग करते करते चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये गोरा रंग जो अल्लाह ताला ने आपको जो रंग दिया है, इसका शुक्र अदा करें। और एक और बात बताऊं, ये जो गोरा रंग है, इसमें स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। गोरे रंग का डर है। अब लेट्स से इफ़ यू आर ए वेरी फेयर पर्सन, जो आप हैं, आप अगर धूप में जाएं और खड़ी रहें 15 मिनट के लिए, आपके चेहरे पे एकदम रेडनेस शुरू हो जाएगी, इरिटेशन शुरू हो जाएगी। और वो ख़वातीन
कि जिनका रंग गोरा होता है और जो बाहर जॉब करती हैं मार्केटिंग की, उनमें चांसेस स्किन कैंसर के ज़्यादा हो जाते हैं। सो हम लोग लकी हैं। तो डॉक्टर साहब इसको कैसे इसकी जो ख्याल है या टेक केयर है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? बेस्ट तरीका है कि सन ब्लॉक यूज़ करें, और नंबर 2 आप कोशिश ये करें सन ग्लासेस यूज़ करें जब दोपहर को निकलें, कैप पहने बड़ी सी, और अपना हिजाब ले लें अगर आप हिजाब लेती हैं, कवर, यानी आपने अपने चेहरे को, इफ़ यू आर वेरी फेयर, तो आपने डायरेक्ट सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज से बचाना है, और उसके लिए आपके पास सन ब्लॉक आइडियल है। और कोशिश ये करें कि आपकी अगर मार्केटिंग की जॉब है तो उस मार्केटिंग की जॉब में आप अपने आप को फुली इक्विप करके बाहर इस तरह ना निकलें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ रुझान भी तो है ना कि जब तक हम बड़ा नुकसान नहीं उठा लेते तब तक हम कोई चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान आई थिंक उन सेफेस्ट कंट्रीज़ में उनका शुमार होता है जहाँ पे ओजोन लेयर जो है वो उतनी डैमेज नहीं है जितनी अदर कंट्रीज़ में है, तो हमारी स्किन ग्रेजुअली उसको नुकसान पहुँच रहा होता है। आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर जो धूप है, क्योंकि ओजोन लेयर वहाँ पे ज़्यादा डैमेज है, सो हम पाकिस्तानी रवैये के साथ ही वहाँ पर गए और मैंने सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया, और आप यकीन करें मुझे इतना बुरा सनबर्न हुआ और इट टुक अराउंड 6 to 7 months टू हील ये वाला पोर्शन सारा, क्योंकि वहाँ पे हम गोरों को देखते हैं वो तो सन ब्लॉक के बगैर घर से बाहर निकलने का तस्वुर ही नहीं है, अपनी स्किन को वो बचाते हैं, और चूंकि गोरी रंगत है, सेंसिटिव है। ऑस्ट्रेलिया का नाम आपने लिया, सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, सबसे ज़्यादा। ये जितने मुल्क हैं ऑस्ट्रेलिया और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आप मुझे बताएं इनकी ख़वातीन और मर्द बीच पे सन बेदिंग क्यों करते हैं? क्या रीज़न है? अब लोगों को पता ही नहीं, लोग समझते हैं कि ये जो समुद्र के किनारे जाके मर्द औरतें लेट जाते हैं और वो लेटे वो तो याशी करते हैं, बिल्कुल नहीं, वो अपने आप को स्किन कैंसर से बचा रहे हैं। किस तरह भला? जब वो लेटती हैं बीचेस पे, जब वो उन बीचेस पे, तो वो खाली ये नहीं होता कि उन्होंने जाके कपड़े अपने कम करके तो लेट गए, नो, ये एक ऑयल यूज करते हैं। वो ऑयल क्या करता है? वो उनको टैन करता है, और वो ऑयल टैन करके जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो धूप की शुआएं होती हैं, उससे उस गोरी स्किन को बचाता है और फर्दर उनको स्किन कैंसर होने से बचाता है। सो इस वजह से बाहर के ममालिक में, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हो गई, जहाँ ठंड बहुत है, गोरे लोग बहुत हैं, वो लोग जाके बीचेस पे अपने आप को स्किन कैंसर से बचाने के लिए ऑयल लगाकर और फिर वो वहाँ चलते हैं। हम लोग जो हैं, हमारी कुछ जो रेसेस हैं KPK में लोग बड़े फेयर हैं, बलूचिस्तान में कुछ और बरादरी हैं जो बहुत फेयर हैं, तो मैं सबको ये कहता होता हूँ कि वो ख़वातीन और मर्द जो बहुत फेयर हैं वो सन ब्लॉक के बगैर बिल्कुल बाहर ना निकलें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जरा ड्राई स्किन की बात कर रहे थे इस क्वेश्चन से पहले। अब बहुत सारी ख़वातीन बहुत सारे घरेलू टोटकों पर भी यकीन रखती हैं और अपनी ड्राई स्किन के लिए मलाई का इस्तेमाल कर लेना, दूध का इस्तेमाल कर लेना, बेसन से बने हुए जो मुख्तलिफ टोटके होते हैं, और बग़ैर अपनी स्किन टाइप जाने या अपनी स्किन के जो मसाइल हैं उनको जाने बगैर जो किचन में मिलता है वो अक्सर लगा लेते हैं। क्योंकि हमने सुना है कि किचन की जो चीज़ें हैं वो बड़ी फ़ायदेमंद भी होती हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? देखिए, देसी टोटके जो है ना, ये एक, इसमें साइंटिफिक लॉजिक कोई इतनी नहीं है। हम लोग तो साइंटिफिक डॉक्टर्स हैं। अब देसी टोटके तो आपकी नानियाँ दादियाँ, मेरी नानियों दादियों के ज़माने से चल रहे हैं। लीमू मुंह पे लगा लेना, वो एस्ट्रिंजेंट है। ये मलाई मुंह पे लगा लेना, अंडा कर लेना, सर के ऊपर उसका नीम का पानी, उसके साथ सर धो लेना। आजकल प्याज के पानी का ट्रेंड है। ये जितने भी आपने नाम लिए हैं या जो हर्बल प्रेपरेशन हैं, इनमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना? इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं केमिकल्स हैं इनके अंदर। इनके भी अंदर कोई ऐसे जुज़ होते हैं, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्किन को ग्लो भी कर सकती हैं और स्किन को एडवर्सली रिएक्ट भी कर सकती हैं। अब वो एक मेरी पेशेंट आई, वो कहती है कि जी मैं मुंह पे मलाई लगाती हूँ, और कहती है जी वो मेरी बिल्ली आके सारी चाट के खा जाती है मलाई, वो मेरे मुंह पे आती है, उसको मलाई का मज़ा आता है। तो मैंने कहा तुम उसको बिल्ली को मुंह पे फिर चढ़ा लेती हो? कहती है जी वो उतार लेती, मैं फिर लगा लेती हूँ, वो मेरी बिल्ली है, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे साथ रहती है, उठती है, सोती भी मेरे साथ है, तो वो तो मैं उसको खाना कम देती हूँ, मेरे मुँह की मलाई खा लेती। तो मैंने उसको कहा आप किस किस्म की औरत हो? मैंने कहा बीबी आप फिर मुंह पे अंडा भी लगा लिया करो, एक आमलेट रखो, एक फ्राई अंडा रखो, एक दिन बिल्ली आमलेट खाए, एक फ्राई। मैंने कहा तुम तो मुंह को तुमने किचन बना दिया है, या फ्राइंग पैन के वो डाइनिंग हॉल बन गया तुम्हारा। तो कहने का मतलब ये है, मैं अपने पेशेंट को समझाता हूँ, हर शख्स की स्किन एक जैसी नहीं है। आपकी स्किन डिफरेंट है, आपकी वालदा की डिफरेंट है, वालिद की डिफरेंट है, बहनों भाइयों की डिफरेंट है।
अब हम लोग क्या करते हैं, अक्रॉस द बोर्ड एक ही सनब्लॉक यूज कर रहे होते हैं। वो एक नुस्खा आ गया ना, पूरी फैमिली में पूरी ट्रैवल फैमिली करेगा। अब आपकी कजन एक अमेरिका से आपके लिए फाउंडेशन क्रीम ले आती है, एक लिपस्टिक ले आती है, मस्कारा ले आती है, आई लाइनर ले आती है, रूज ले आती है। अब वो जो आप यूज करेंगी, आपकी बहन कहेगी मुझे भी दे दे, कहेगी ना। ऐसे ही है। अच्छा, अब उसको हो सकता है वो कहे जी अमेरिका की कोई चीज ब्रांड आया हुआ है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसको भी सूट करे। उसको क्या पता पाकिस्तान की 300 रुपए वाली क्रीम सूट कर जाए और अमेरिका की ना करे। बिल्कुल। हम ब्रांडेड जूते पहनते हैं, ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड हमें पाकिस्तानी जो चीज़ें हैं लोकल मेड हैं वो हमें बड़ी सूट कर सकती है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना आपको अपनी स्किन की। हमने वो करने हैं जो हमें सूट करता है। अब मैं ये हमेशा कहता हूँ अपने पेशेंट को, मेरे पास जितने ही आते हैं मर्द और औरतें आती हैं कि जी मैं स्किन को ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, मैंने कहा तुम ये चाहना नहीं है, अल्लाह ताला ने जो तुम्हारी स्किन बना दी है उस स्किन के ऊपर हम उसको बेहतर कर सकते हैं। तुम अगर ये कहो कि जी मैं एक 40 साल की औरत को 20 साल का बना दूं, मैं बोटॉक्स भी करता हूं, मैं फिलर्स करता हूं, लेज़र करता हूं, मैं PRP करता हूं, थ्रेड, लेकिन मैं एक औरत 40 साल की 20 साल की नहीं बना सकता। मैं क्या कर सकता हूं? आप मेरे पास आती हैं, डॉक्टर आते, मेरी ये लाफिंग लाइंस हैं, मेरी ये क्रोज फीट हैं, मेरे यहाँ ये बढ़ गई हैं, झुर्रियाँ पड़ गई माथे पे, मैं कहूँगा बीबी आपको मैं बहुत बेहतर कर दूंगा, लेकिन मैं आपको 20 साल पुराना नहीं बना वो कोई तो आपको अपने पेशेंट के साथ बड़ा ऑनेस्ट फेयर होना पड़ता है, ऑनेस्ट होना चाहिए। ट्रू, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मसले की तरफ मैं निशानदेही करना चाहूँगी और मैं उस पर आपकी रहनुमाई ज़रूर लेना चाहूँगी। जब बच्चा पैदा होता है और न्यू बॉर्न होता है, स्पेशली जो फर्स्ट 40 डेज़ होते हैं, मैं रिसेंटली किसी ग्रुप में पोस्ट पढ़ रही थी एंड अगैन जो मदर्स हैं, आपको पता है वो बड़ी कॉन्शियस होती हैं, उन्होंने एक सवाल किया और फिर आगे सब ख़वातीन ने अपनी सोच समझ के मुताबिक जवाब दिए। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके स्किन पे एक कंडीशन आती है, ड्राइनेस होती है, क्रडल कैप भी कहते हैं उसको, या छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं कि किसी बच्चे के सर पे, स्कैल्प पे ज़्यादा होती है, किसी की स्किन पे भी बढ़ जाती है। अब मैं देख रही थी कोई ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा है, कोई कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहा है, कोई स्किन के लिए लोशन लगा रहा है, और न्यूबॉर्न बच्चे की स्किन पे तो किसी भी तरह का केमिकल या चीज़ें लगाना आप समझते हैं कि दुरुस्त है? क्या करना चाहिए, या उस कंडीशन को वैसे ही छोड़ देना चाहिए कुछ टाइम के लिए? बच्चा जब पैदा होता है ना, तो बच्चा पैदा हो के जो पेरेंट्स होते हैं उनके अलावा जो पेरेंट्स के माँ बाप होते हैं और बहन भाई पप्पो खाला चाचे, वो बच्चे पे इस तरह अटैक करते हैं सारे कि जिस तरह पता नहीं ये बच्चा 5 दिनों के लिए आया फिर इसने चले जाना है। भाई मैं मरीजों, अच्छा कई आके चीक्स को बच्चे की बड़ी खींचते हैं, कई आके किस इतना करेंगे, वो किस क्या करेंगे, पूरे दांत ही चबो देते हैं मुंह के। द पॉइंट इज आपने बच्चे की स्किन को छेड़ना नहीं है। अच्छा, अब जेनेटिक ये प्रॉब्लम्स हैं जो आपने क्रेडल कैप की बात की। एक बच्चा पैदा होता है, जो ही नर्स उसको डिलीवर करके लेके आती है कमरे में माँ के पास, उसके सर पे खुश्की जमी होती है, इसको क्रेडल कैप कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जो सर की डैंड्रफ है, खुश्की है, उसके वालिद या वालदा को भी डैंड्रफ होगी। करेक्ट। ये जेनेटिक है, ये पेरेंट्स की तरफ से आता है। अच्छा, उन कुछ बच्चों का मुंह रेड होता है ज़्यादा, कुछ की ड्राइनेस होती है, ये सब चीज़ें जेनेटिक हैं। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, खाली मॉइस्चराइजिंग लोशन या क्रीम यूज़ करें और एक बेबी शैम्पूज मिलते हैं, उससे बच्चे का सर धो लें, अल्लाह अल्लाह और खैर सब। कोई और स्टीरॉयड क्रीम नहीं यूज़ करनी चाहिए छोटे बच्चे की स्किन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बच्चों की भी बात हो गई और बड़ों की भी बात होगी। अब मैं ज़रा उन गलतियों को थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि जैसा मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी बोला कि हम आज इंडिकेट करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी हम बड़ी मेजर गलतियाँ करते हैं कि हमारी स्किन जो है वो रिएक्ट कर जाती है, एक्ने हो जाती है, निशान पड़ जाते हैं। क्या ऐसा ख़वातीन यूजुअली कर रही होती हैं कि डैमेज करके फिर आपके पास जब आती हैं? जब आप कहती हैं कि मैं रातों रात मोनालिसा बन जाऊं, जब आप कहती हैं मैं एंजेलिना जोली बन जाऊं, जब आप कहती हैं कि मैं रात को वो औरत बन जाऊं जो दुनिया की हसीन तरीन औरत हो रातों रात, और जब आप क्रीमें और ट्यूबें लगाएंगी तो अगले दिन तो मियाँ भी नहीं पहचानेगा, ससुराल भी नहीं पहचानेगा। और ये वही होता है कि जिस तरह आप ब्यूटी पार्लर सैलून में जाती हैं, जब बाहर निकल के आती हैं तो घर वाले भी कहते हैं ये मेरी मामा तो नहीं है, ये तो कोई और थी। और जब आप नहा के मुँह धो के निकलती हैं फिर पता चलता है असली मामा तो अब बाहर निकली। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं ये बातें खुल के करता होता हूँ, मेरा मतलब मैं इसमें कोई किसी को एम्बेरस नहीं करता, मैं लेट डाउन नहीं करता, मेरा तो काम ही ख़वातीन के साथ है। मैं तो जब से डॉक्टर बना हूँ स्किन का, तो मैंने अपनी बीवी को पहले दिन कह दिया था, मेरी बीवी डॉक्टर नहीं है, कि भाई मेरा ख़वातीन के साथ रहता है काम।
अगर तो तुम्हें शक करना है, मेरे पास तो आनी खवातीन है, तो फिर पहले मुझे बता दो। तो वो मकसद, क्योंकि मेरे पास तो जो भी औरत आती है मुझे गोरा, यही मसले मसाइल। हाँ। अब होता ये है कि आप लोग जो खवातीन हैं, आप लोग जब कमेटी किटी पार्टीज पे जाती हैं तो वहाँ आप क्या करती हैं? आप एक दूसरे से डिस्कस करती हैं। एक आएगी, हाय तुम्हें क्या हो गया, तुम फलाने डॉक्टर के पास जाओ ना, वो तो मैंने बोटॉक्स जो को कराया, मैंने लेजर। तुम कहोगी अच्छा मुझे नंबर दो, लो जी तुमने नंबर लिख लिया। हाय अच्छा तुम्हारी स्किन, लो मैं तुम्हें बताती हूँ, फलाना वो फाउंडेशन यूज करो, फलानी ब्यूटी सैलून पे देखो लेटेस्ट आया। ये कमेटी किटी पार्टी यही होता है ना। आप डिजाइनर बैग अपने रख लेती हैं एक दूसरे को दिखाने के लिए, जूते डिजाइनर पहने, गुची के, एलवी के और अरमानी के, और फिर आप अपनी ये घड़ियां अपने रोलेक्स की पहनी। अच्छा, अब ये सारी आपकी शोशा होती है, और तो मर्द नहीं करते। हम लोग बड़े खुले दिल के, हम लोगों को इन चीज़ों का बहुत कम होते हैं, औरतों को शौक होता है इन चीज़ों का। अच्छा, अब फिर क्या होता है, अब आपका कंपटीशन होता है अपनी आपस में औरतों के साथ। अब आपकी एक सहेली वहाँ कह रही है, हाय तुमने ये नहीं किया, फलानी ब्यूटी सैलून पे जाओ, लेटेस्ट टेक्निक आई है, देखो तुम एक दफ़ा करा के तो देखो, तुम्हारा तो चेहरा ऐसा ग्लो करेगा, फूल बन के निकलोगी तुम। अच्छा, आप लोग क्या करते हो, आप लोग वहाँ चले जाते हो। ब्यूटी सैलून्स और पार्लर जो हैं उनके पास तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है ना, वो तो FABA पास बेचारी औरतें काम कर रही हैं सैलून में। अब वो अक्रॉस द बोर्ड एक ही स्ट्रिंजेंट यूज कर रही हैं, एक ही फेशियल यूज कर रही हैं। उनको नहीं पता कि स्किन की एपिडर्मिस क्या है, उनको नहीं पता स्किन के फंक्शन क्या है, उनको नहीं पता कि आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन मीडियम है, आपकी स्किन ड्राई है। वो क्या करती हैं, वो आपका बिल्कुल कर करा कर पैसे आपसे ले लेंगी, 50,000, 30,000, 40,000। ये मैनीक्योर पेडिक्योर, इवन मैनीक्योर पेडिक्योर के साथ फंगस होनी शुरू हो गई है। मेरे पास बहुत औरतें आ रही हैं, उनके नेल्स जितने हैं, मैं उनसे पूछता हूँ ये तुम्हें फंगस हुई है? डॉक्टर साहब मैं तो फलाने पार्लर से सैलून से मैनीक्योर पेडिक्योर करा रही हूँ। वो जो मैनीक्योर पेडिक्योर आप कराती हो, अगर वो भी वो खातून कर रही है जिसको खुद फंगस है हाथ और पाँव में, तो वो आपको देगी। इस वजह से you have to be very careful। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर आतिफ, आपकी मैं काफ़ी बातों से एग्री करती हूँ, लेकिन ये जो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और शोशा की हमने बात की है ना, ये भी कई दफ़ा हमें मर्दों की जानिब से दी गई होती है। मैं यहाँ पे इस सेगमेंट को क्लोज करने से पहले ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी, जो हमारे घर के मर्द हैं वो भी हमारी ख़वातीन को उनके जो एक्चुअल जो रूप है उसमें अप्रिशिएट करना सीखें, पसंद करना सीखें। उनको कोई इस तरह का कॉम्प्लीमेंट मत दें जिससे वो इनसिक्योरिटी फील करें, या उल्टे सीधे जाके जो प्रोसीजर्स हैं वो करवाएं और अपना बेड़ा गर्क करके आ जाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। जी जी, मेरा खुद भी मैं मैरिड हूँ 40 ईयर से। मेरा मशवरा सब मैरिड बंदों को ये है, खुदा के लिए डेली 24 घंटे में से 12 घंटे बीवी की तारीफ करो, कभी तुम्हारे घर में मसला नहीं होगा। ये मैंने सुन लिया, मैं अपने सब भाइयों को कहूँगा, वो बेचारे मेरी तरह ही हैं जिस तरह मैं बेचारा हूँ, तो उनको ये चाहिए कि वो अपनी बीवी की जब आए तारीफ करें। ये हाय इतना अच्छा ड्रेस, ये कहाँ से तुमने लिया बंदे, तुम तो आज क्वीन लग रही हो। मैं कहता हूँ घर भी सही रहेगा, बच्चे भी सही रहेंगे, सुकून भी रहेगा, कभी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे चूंकि जाने का कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।